नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कि सुबह का टाइम है और तीनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। और आज कृष्णा जो है वो पीहू रूही के साथ ही गया है। तो टाइम अभी 7:30 हो रहे, क्योंकि हमारी घड़ी आगे है 10 मिनट। तो इसलिए और पीहू के डैडी चले गए हैं मॉर्निंग वॉक पे अपनी। तो बस जी, आज ऐसा तो है नहीं कि कृष्णा को भेजना, बाद में तो थोड़ा सा मैं आलस कर जाऊँगी, कृष्णा बाद में जाएगा। तो बस मैं अभी क्या करती हूँ, अभी मैं लगाती हूँ पानी गर्म होने के लिए, और जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं अपना पूरा घर साफ़ कर दूँगी। और फिर नहा धो के मैं अपने लड्डू गोपाल को नहा के पूजा पाठ करूँगी। तो बस कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी सा कर लूँ, नहीं तो फिर लेट ही हो जाता है। आज कई काम सोच रखे मैंने करने के लिए, मैं कर लूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो फिर वही है कि लेट पे लेट होता रहे। तो अभी तो घर सारा फैला पड़ा है, तो बस फटाफट से मैं पहले पानी लगा दूँ, और पानी लगा के फिर पूरा घर समेटती हूँ। फिर अपने जो जो काम है पेंडिंग वो करती हूँ। सुबह एक रूटीन सा बन जाता है तो फिर सही रहता है। और मेरा थोड़ा सा बीच में इसलिए अटक जा क्योंकि कृष्णा रह जा, तो फिर यूँ आलस सा आ जा कि नहीं भाई, पहले कृष्णा को भी भेज दो तभी सारा करूँगी। तो बस आज मैं इस टेंशन से फ्री हूँ। आज वो ज़बरदस्ती करके चला गया उनके साथ कि नहीं, मुझे तो दीदी हर के साथ ही जाना। मैं कहा चलो भाई चले जाओ, देखिए तू भी जाके क्या हुआ 1 घंटा पहले। नहीं तो वैसे तो बैठा ही रहेगा, क्योंकि जब स्कूल का टाइम होगा उसका वो तभी चलेगा। तब तक वो स्कूल में ऐसे ही रहेगा, खेलने का है या क्या है पता नहीं, जाके आके ही बताएगा कि क्या रहा। तो खैर चलिए जी, मैं पहले कर लेती हूँ अपने काम, और फिर नहा धो के फिर मिलते हैं आपसे। तो जी, यहाँ पे अपने घर के सारे काम निपटा के, मतलब उधर की साफ सफाई वगैरह, खाना को नहलाना धुलाना और दिया बत्ती सारे हो गए थे। उसके बाद मैंने लगाई थी मशीन। सबसे लास्ट का काम यही रह गया था मेरा। प्रीति अंदर कर रही थी अपना झाड़ू पोछा वगैरह, तो मैं अपना कपड़ों में लगी थी। मैंने कहा चलो लाओ धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस फटाफट से धो दूंगी। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से, थोड़े ही मतलब ठीक थे कपड़े, 2 दिन के जितने होते हैं उस हिसाब से ठीक थे। तो यहाँ पे ये ना पाइप बार बार निकल रहा, तो ये बड़ा तंग कर रहा था मुझे। तो फिर मतलब अब सर्दियों में ना पाइप अकड़ सी जाता है, तो उसकी वजह से बार बार निकल रहा था। तो फिर मैंने ये इसको बांधा एक धागे से, जिससे कि बार बार ना निकले टंकी में से। तो मैंने कहा चलो भाई, अपना जुगाड़बाजी तो करनी पड़ती है, क्योंकि फिर परेशान ही हो रही थी मैं बार बार उसको, कभी वो बार बार निकल रहा था। तो यहाँ पे जितने कपड़े हैं उनको मैं निचोड़ के फटाफट से फैला आऊंगी। और क्या बोलते हैं इसको, फिर मतलब काम तो सारे ही निपट गए थे, लेकिन ये हो जाता है कि सुबह को जैसा उठते हैं ना, और अब क्या हो रहा है कि तीनों बच्चे एक साथ जाते हैं, तो थोड़ा सा और जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि 2 का काम अलग हो जाता है, 3 का अलग हो जाता है, और कृष्णा का भी है। तो फिर बाद में ये होता था कि कृष्णा बाद में जाता है, तो थोड़ा सा मैं भी अपना आराम से कर लेती थी। मैंने कहा चलो कृष्णा का नाश्ता बाद में बन जाएगा या कुछ भी, सहूलियत भी है और थोड़ा सा होता भी है एडजस्ट करने में। तो देखिए बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। कुछ फैला देते, कुछ रह गए थे, तो उनको भी मैं फटाफट से फैला दूंगी। और सुबह ही सुबह धूप आती है हमारी छत पे, तो कोशिश रहती है कि सुबह ही जल्दी कपड़े फैला दूँ, जिससे कि वो सूख जाए, नहीं तो फिर गिल्ले सिल्ले रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मेरे कपड़े फैल गए, और मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका। तो जी, कपड़े वगैरह धुल गए, सारा काम निपट गया। शिवानी भी, प्रीति भी चली गई करके। और टाइम 11 बज रहे, 10:54 हो रही, क्योंकि घड़ी आ गया। तो अब मैं पहले पीऊँगी चाय, और उसके बाद फिर मैं वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। उसके बाद फिर मैं देखूँगी खाने पीने का। और मैं सोच रही कि एक आधा काम और एक्स्ट्रा कर लूँ आज। तो देखती हूँ जैसा भी होगा, अभी तो कह नहीं सकती, क्योंकि पहले वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, फिर उसके बाद खाने वगैरह का देख के फिर देखूँगी कि मुझे और क्या क्या काम करने। तो चलिए जी, पहले चाय पीते हैं, चाय पी के अपने काम पे लगते हैं। तो जी, तब मैंने चाय नहीं पी थी। मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठ गई थी, और वीडियो एडिट करने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा आलस सा आ गया, तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी। फिर उठ के मैंने चाय बनाई है अपने लिए, और साथ के साथ मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी करूँगी। तो सब्जी लेके आए थे, और सब्जियाँ जितनी भी आ रही है सारियों में ही आलू डलते हैं। और मतलब कहने को ये हो जाता है कि फिर आप आलू ही खाते हो, लेकिन सारी ही सब्जियां इस तरीके की है कि सब में आलू डलते हैं। शिमला मिर्च ले लो, बीन्स ले लो, गोभी ले लो, गाजर ले लो, बैंगन ले लो, कोई भी सब्जी ले लो। और आप कहोगे कि बैंगन का भरता, तो पीहू के डैडी क्या, मतलब हमें भरता बैंगन का पसंद नहीं है, तो इसलिए हम बैंगन नहीं, भरता छोड़िए, पीहू के डैडी तो नॉर्मल बैंगन भी नहीं
खाते। और मैं सही में बताऊँ, मैंने खुद शादी के बाद बहुत कम बैंगन की सब्जी खाई है, मुझे पसंद है लेकिन ये लोग नहीं खाते। और कुछ वो गर्म होते हैं तो गर्म चीज़ें मुझे सूट भी नहीं आती ज़्यादातर, तो कई कारण हो जाते हैं। तो कई चीज़ें अब ऐसी है कि जिनका मन तो करता है छोड़ मतलब खाने का, लेकिन फिर ये हो जाता है कि जब बच्चे नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे, तो मैं अपने लिए क्या बनाऊं। तो इसलिए नहीं होती। और औरतों का ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि उन्हें अपने आप वो चीज़ कितनी ही पसंद क्यों ना हो, लेकिन अगर बच्चे नहीं खा रहे या फैमिली में कोई नहीं खा रहा तो फिर वो उसे नहीं खाती। या तो आलस समझ लीजिए कि कई बार आलस आ जाता है अपने आप बनाते अपने लिए बनाते हुए, या फिर ये हो जाता है कि जब नहीं सब खा रहे तो तू अपने लिए क्यों करे। तो वही चीज़ है, मतलब सबकी राजी में ही ज़्यादातर वो राजी हो जाती है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने सब्जियां जो है वो काट ली है, कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल। सूखी सब्जियां मैं ज़्यादातर इसी में ही बनाती हूँ, कढ़ाई में। तो हींग डाल देंगे, हींग के साथ एक दो जो साबुत लाल मिर्च है वो डाल दूंगी। साबुत लाल मिर्च को मैं थोड़ा सा तोड़ के डालती, क्योंकि ये ना चटक जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि पटक के अपने ही मुंह पे गिर जाती हैं आके, तो जलने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद धनिया जीरा डाल देंगे थोड़ा सा, और लंबे लंबे स्लाइसिस में मैंने प्याज काटे हुए हैं। जो इस तरह की सब्जी होती है ना, जैसे ये है, या मिक्स वेज हुई, या इस तरह की सब्जी हुई सूखी, गाजर की, गोभी की, तो इनमें ज़्यादातर मैं लंबी लंबी ही स्लाइसिस करके प्याज डालती हूँ। और इनको ज़्यादा नहीं भूनती, हल्का सा कलर चेंज हो जाता है, बस इतना। उसके बाद जो मसाले हैं हमारे, मतलब कोई भी जो भी आप डालते हैं, मैं तो हल्दी मिर्च नमक और धनिया पाउडर डालती हूँ। वो डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर। टमाटरों को भी मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, हल्का सा सिर्फ नरम सा करूंगी। उसके बाद जो सब्जियां हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। इस मतलब ज़्यादातर सब्जियों में तड़का इसी तरह लगाती हूँ, गोभी गाजर कोई भी हो या कैसे भी। ज़्यादा करते हैं तो इस सब्जी को फ्राई कर लो, तो इस लेकिन मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं की, तो यहाँ पे बस मैं ऐसे ही डाल दूंगी। तो शिमला मिर्च मैंने डाल दिया और साथ के साथ मैं आलू डाल दूंगी इसमें, तो अच्छी लगती है और भाप भाप सी में ही पक जाती है। तो आटा मेरा रखा था सुबह का बना हुआ, तो रोटी बस मुझे डालनी थी उसी हिसाब से। तो यहाँ पे बस मैं सब्जी बना दूंगी। और खाना मैं दोपहर का, बच्चे 3 बजे से आते हैं, उसी टाइम क्योंकि डैडी आते हैं, तो मैं खाना 2 बजे के करीब करके अब बनाने लगी हूँ कि भाई गरम सा भी रहे थोड़ा सा। और रोटी का ये भी है कि मैं कई बार सेक भी देती हूँ, बाद में भी कई बार साथ के साथ भी सेक देती हूँ, और कई बार सेक के भी रख देती हूँ। जैसा टाइम सा बनता है उसी हिसाब से फिर मैं कर लेती हूँ काम अपना। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं रोटियां बना दूँगी फटाफट से, फिर तब तक बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं उन्हें खाना दे दूँगी। तो जी देखिए, यहाँ पे खाना लग रहे हैं खाने। कृष्णा आ गया था कपड़े चेंज करके, और प्योर हुई आने लग रही थी। तो सब्जी हो गई है, शिमला मिर्च की दही है साथ में, और रोटी है। बल्कि मुझे अचार भी बनाना था, फिर मेरा मन सा नहीं हुआ। कई बार होता है ना कि शरीर थका थका सा फील होता है, तो इस वजह से बस फिर मैंने बनाया नहीं। मैंने कहा बाद में बनाऊंगी मैं, अभी तो सब्जी बन गई है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस हो गया है। उसके बाद हो गया है शाम का टाइम, तो बीच में मैं और भी काम से कर रही थी, तो मुझे करते करते अंधेरा ही हो गया। उसके बाद मैं अपना समेट रही हूँ किचन, क्योंकि जब भी आप कुछ अलग करने की सोचते हो या करते हो तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है देखने में, करने में। तो यहाँ पे मैं बस अपना किचन समेट रही थी और अंधेरा हो गया था, और इस चक्कर में कपड़े भी छत पे मेरे यूं ही रह गए, मेरे याद ही नहीं रहे कि भाई छत पे कपड़े पड़े। बाद में मुझे याद आया, फिर मैंने कहा चलो पहले मैं किचन समेट लेती हूँ, तो तब मैं फिर कपड़े लेने जाऊंगी छत पे से। तो यहाँ पे देखिए जी, बस
जो भी सामान फालतू है उसे मैं निकाल दूंगी। और सर्दियां हैं, सर्दियों में ना दिन इतने छोटे होते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि दिन किधर से शुरू हुआ किधर से खत्म हुआ। और गर्मियों में ऐसा हो जाता है कि दिन कटते नहीं कटता, यूं ही लगता रहता है कि हाय अभी भी इतना ही टाइम हुआ, अभी तो इतना ही टाइम हुआ। तो मतलब वक्त एकदम से बदल जाता है, टाइम वही है, सारी चीजें वही है, लेकिन बस ये है कि फिर भी बहुत चीजें बदल जाती हैं कि अंधेरा एकदम से हो गया, गर्मियों में दिन एकदम से निकल जाता है, सर्दियों में रात एकदम से हो जाती है। तो सुबह को तो सही लगता है कि चलो भाई थोड़ा लेट सा हो रहा है दिन सर्दियों में, लेकिन रात भी जब एक एकदम से हो जाती है तो फिर लगता है कि ला 5 ही बजे अंधेरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अंधेरा हो गया था ना, तो फिर मैं झाड़ू नहीं लगा रही थी, तो मैंने कपड़े से ही जो नीचे गिर गया था वो सारा मैंने कपड़े से ही समेटा, क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो फिर मैंने कहा झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो फिर इसके बाद मैंने अपना पूजा जो दिया वगैरह है शाम का, हाथ मुंह धो के वो लगाए। और सर्दियों में मुझे ना कपड़े बदलते हुए बड़ा ठंड लगती है, सर मतलब यूं नहीं कहेंगे कि आलस आता है या कुछ भी, लेकिन ठंड बहुत लगती है। तो बस इसीलिए मैं ज्यादातर सर्दियों में कपड़े नहीं चेंज करती। बहुत कोई ऐसा सूट हो गया कि चुभ रहा है या गर्म सूट है तो वो पहन के सोया जाता है, लेकिन ये वाला जो सूट था ये मतलब ठीक था, तो मैंने कपड़े नहीं चेंज करे। तो उसके बाद मैं आ गई थी फैलाने के लिए, सॉरी उतारने के लिए कपड़े। और अंधेरा हो रहा था तो मैं फोन की लाइट जला के ही कपड़े उतार के रख रही थी। और इन्हें मैं अंदर रीलिंग पे रख दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ओस सी गिर गई, अंधेरा हो गया था, ओस पड़ती है ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मतलब गिल्ले से हो गए, तो मैं इन्हें अंदर ही रख दूंगी छत पे ही। और फिर सुबह को मैं इन्हें वो बाहर फैला दूंगी, धूप में डाल दूंगी थोड़ी सी देर। तो जी रात का टाइम हो गया है, सब्जी जो है वो शिमला मिर्च की ही है, और साथ में मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी। पीयू के डैडी कहने लगे कि मक्की की रोटी बना ले। और अब जैसा बन रही है ना रोटी, तो पीयू के डैडी का ऐसा है कि उन्हें अब एक टाइम मक्की की रोटी जरूर चाहिएगी। बल्कि आज मुझे यूं कह रहे कि इंदु मैं ना बाजरे का आटा लेके आऊंगा, मैं गेहूं की रोटी नहीं खाने का, तो मैं बाजरे के आटे की रोटी खाऊंगा, और मक्की की और चावलों की यही रोटी बनाया कर मेरे लिए। तो मैं कहा चलो कोई नहीं जी, कर लियो। और इधर प्यूर हुई मेरी हेल्प करवा रहे, तो ये सलाद काट रही है, गाजर है और मूली है, तो वो काटने लग रही। तो छोटी छोटी सी हेल्प बच्चे करवा देते हैं, बहुत हो जाता है। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे ट्यूशन से आ गए थे तो ये भी अंदर ही बैठ जाते हैं, प्यू के डैडी भी। मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा मैं बाहर अकेली रह गई पूरा दिन, तो मैंने कहा अकेले निकल ही जाता है, लेकिन शाम मैंने कहा कम से कम इस टाइम तो सारे एक साथ से हो जाए तो मुझे भी लगे। तो फिर बाहर आए थे पीयू के डैडी भी और बच्चे भी, नहीं तो क्योंकि सुबह ही चले जाते हैं बच्चे 7:30 बजे, फिर 3 बजे आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं घंटा, 4 बजे का ट्यूशन है तो वहाँ चले जाते हैं। फिर ये आते हैं 6:30 7 बजे, और उसके बाद बस फिर थक जाते हैं। देखे यूं भी नहीं मैं कहती कि हाँ भाई नहीं थकते, थक जाते हैं तो फिर वो अपना अंदर थोड़ा सा रेस्ट करने की भी सोचते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ले भाई पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, बस खाना जो है वो बन गया था, और रोटी थोड़ा लेट ही मैं सेक रही थी पीयू के डैडी के आने के बाद ही, तो सब एक साथ खा लेते हैं। यहाँ पे तो मैं मक्की की रोटी बना रही, तो आप लोग भी आइए और खाइए। और साथ में मैं अपनी वीडियो वगैरह भी कर रही थी, तो कुछ इसमें लैपटॉप में अभी भी दिक्कत आ ही रही है प्रोसेसिंग में, तो ये चल ही नहीं रहा था, चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसे बंद ही करके रख दिया, बहुत देर में तो जाके शट डाउन हुआ मेरे पे। तो बस जी, फिर यहाँ पे बच्चों ने खाना खाया, उसके बाद मैंने खाना खाया, और अपने फिर मैंने घर के काम समेटे। और आगे वीडियो में आपके लिए एक छोटी सी अ, भेंट है हमारी तरफ से, सुन के कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। ओए चंदा मामा, ओए चंदा मामा, चंदा मामा आ जाना साथ मुझे
पार्सल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में, आकर मेरी प्याली में, आकर मेरी प्याली में, आकर मेरी प्याली में, आकर मेरी प्याली में। लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में, आकर मेरी प्याली में, आकर मेरी प्याली में, आकर मेरी प्याली में, आकर मेरी प्याली में। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप, ओए चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप, बना टमाटर सूप बेटा, बना टमाटर सूप, बना टमाटर सूप बेटा, बना टमाटर सूप, बना टमाटर सूप बेटा, बना टमाटर सूप, बना टमाटर सूप, बना टमाटर सूप। क्या समझे, इतनी ही है कहानी, बिल्कुल भी नहीं। थपकी दे 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 कर जब अम्मा मुझे सुलाती, मेरी अम्मा मुझे सुलाती, मेरी अम्मा मुझे सुलाती, मेरी अम्मा मुझे सुलाती, मेरी अम्मा, मेरी अम्मा, मेरी अम्मा, ओए मेरी अम्मा। सो जाता जब मैं बात कर कर के चंदा मामा से, करते करते बात मैं